हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो जेई मेंस 2025 जनवरी 18 के हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट का 7 क्वेश्चन हम लोग पहले लेक्चर में कर चुके हैं, जो पार्ट 1 था। ये टोटल मैंने बताया था 14 क्वेश्चन आए थे, तो 7 क्वेश्चन इस पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, सिंपल सा बात है कि सोल्यूशन सबसे पहले लिख लेते हैं। ए टीनी मेटालिक रेक्टेंगुलर सीट हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द 5 mm एंड 2.5 mm। ठीक है, लेंथ कितना दिया है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डिटेल लिखते जाओ। 5 mm और ब्रेथ इजकल टू 2.5 mm। ओके, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन पढ़ो, इन्फॉर्मेशन लो, उसका बाद लिखो, सिंपल सा बात है। उसका कह रहा है कि इसे रेस्पेक्टिवली, मतलब ये रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो फर्स्ट दिया है फर्स्ट का है, सेकंड सेकंड का है। यूजिंग ए स्फेरिकल डिज़ाइन स्क्रू गज दिया, ठीक है। इधर स्क्रू गज के बारे में भी कुछ दिया है, लिख लेते हैं। स्क्रू गज में क्या बोला है, पिच इजकल टू पिच 0.75 mm दिया है, ठीक है। पिच क्या होता है, जो सर्कुलर वाले पे होता है, मिनिमम कितना लेंथ मेजर कर पाते हैं उसे पिच बोलते हैं, ठीक है। और डिवीजन डिवीजन दिया है, सर्कुलर का डिवीजन दिया है, इसको नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन NCD भी बोलते हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना दिया है, विच इज़ इतना, एंड डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल। यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सीट। अरे भाई साहब, एक मिनट रुकना यार, कुछ मिसिंग है क्या। 18 मेटालिक रेक्टेंगुलर सीट हैज द लेंथ एंड ब्रेथ 5 mm एंड 2.5 mm रिस्पेक्टिवली यूजिंग स्फेरिकल डिजाइन स्क्रूगज विच हैज़ द पिच इतना mm एंड डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल इस 15 होगा। 15 होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखना छूट गया है, लेकिन 15 होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा जाके कि 15 है, ठीक है उसमें। और उसके बाद क्या आया कि यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सीट इन द मेजरमेंट द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। सिंपल फ्रैक्शनल एरर बताना है, ठीक है ना। फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, तो सिंपल सा बात पूछ रहा है कि जब एरिया निकालेंगे ना, तो डेल्टा A/A पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं वाट। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसका सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिख लो, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप की फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हमें डेल्टा A/A करना है। तो एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरर कैसे निकालते हैं, तो एरर का फॉर्मूला डेल्टा A/A हो जाता है, इक्वल टू इसका करते हैं तो डेल्टा L/L, और मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो, सिंपल सा बात है, प्लस आ जाता है, क्योंकि एरर हमेशा इंक्रीज होता है। बी हो जाएगा, हमसे यही पूछा है, यही पूछ रहे थे, यहाँ पे आ गया। और डेल्टा L और डेल्टा B आएगा कहाँ से, तो देखो डेल्टा L और डेल्टा B लेंथ और ब्रेथ स्क्रू गॉज से मापा गया है, तो स्क्रू गॉज में जितना तुम्हारा एरर आएगा उतना ही आएगा। तो इसमें एरर का मतलब क्या है, लिस्ट काउंट कितना आएगा, तो लिस्ट काउंट निकाल लो। लिस्ट काउंट इजकल टू पिच बटा NCD। पिच कितना है 0.75/15। ये दशमलव हटाएंगे नीचे, 1 2 0 1 2 है, तो 15 5 75, 5 से ये 20, 1/20 आ जाएगा कि नहीं। तो ये कितना है 0.05, यानी तुम्हारा डेल्टा और डेल्टा भी इतना ही होगा। क्यों होगा, देखो समझो, कहने का मतलब इसी स्क्रू को हम नापेंगे उतना ही ना डेल्टा L होगा, जो इसका एरर होगा इसका भी एरर उतना ही होगा। तो इसका 0.05/L, L का मान 5, सब mm में है, देखो mm सब mm, तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो उसका टेंशन मतलब लोड मतलब, ठीक है। उसका तो क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा बी कितना है जी 0.05 हो जाएगा, इतना ही क्या बराबर, बटा बी का मान कितना है जी 2.5। लो सॉल्व कर लो इसको, ये दशमलव हटाओ तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 आएगा, ये हटाओगे तो 1 2, इधर भी 100 आ जाएगा। उसका बाद इधर 0 हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ये 0 से 0, ये कितना हुआ जी 1 मिनट रुकना है, कुछ डिस्टर्ब कर रहा था, हो गया। ये 5 से 5 घटे 1/100 प्लस 5 से 25 1/5 5 5 50, ये कैलकुलेशन है, अच्छे से करो। एलसीएम ले लो जी, 100 एलसीएम होगा 1 प्लस 50 दूनी 100, तो कितना आ गया 3/100। और आपका जो आंसर आएगा 3/100 किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये जेई का एकदम खासियत है, ये नहीं कि इतना ही आंसर दे दिया, दिस इज ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो ये नहीं कि आप इसको क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड आएगा 0.03, ये आंसर कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ना है जाके। कह रहा है कि दिस मेजरमेंट द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर विल बी x/100। ये मैक्सिमम एरर किसके बराबर है, x/100। तब पूछा है कि x का मान पुट कीजिए, तो 100 से 100 कट के x का मान कितना आ गया 3। तो ये आपको इंटीजर टाइप में वहाँ पुट करना होगा, समझ में आया। तो ये x का मान 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये क्वेश्चन कब का है, ये 24 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 का है, ठीक है ना। सोल्यूशन लिख दो इसको पहले,
क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो, इन्फॉर्मेशन लिखो, देन क्या फाइंड करने के लिए कर रहा है उसके बाद करो। और देखो क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ तो तुम अगर अच्छे से सब चीज़ पढ़े हो, सिंपल सा बात है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत देखो, सबसे पहले वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। फॉर एन एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन बिना कलम उठाए कर सकते हो, बिना कलम उठाए, मैं भी नहीं कलम उठाऊंगा, चलो ठीक है। सबसे पहले तुम्हें पता होगा कि दो रूल होता है, एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सिंपल सा बात है। ये क्या कर रहा है कि फॉर एन एक्सपेरिमेंट एक्सप्रेशन वाई इक्वल टू इतना, जो भी एक्सप्रेशन दिया वेयर ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल डिजिट क्या सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट का रूल होता है, बताता हूँ रुको। देन टू रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ वाई विच शुड राइट, सिग्निफिकेंट वैल्यू में है तो सिग्निफिकेंट वैल्यू में हम रिजल्ट देंगे, मतलब फाइनल आंसर देंगे। सबसे पहले समझो सिग्निफिकेंट का रूल समझ लो पहले, उसका कॉलम बिना उठाए हम आंसर दे देंगे। सिग्निफिकेंट में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट तक फाइनल आंसर देते हैं, फाइनल आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देंगे गलत हो गया, ऐसे लिख दो। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1.32 और बी इक्वल टू 2.5 दिया है, तो दशमलव के बाद इसमें एक डिजिट है, दशमलव इधर 2 डिजिट है, तो अगर दोनों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो फाइनल आंसर दशमलव के एक डिजिट तक ही देंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये प्लस बी करेंगे तो 5 5 3 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें मिनिमम एक डिजिट था दशमलव के बाद, तो इधर भी एक ही देंगे, तो 3.5 से छोटा है तो डायरेक्ट ड्रॉप कर देंगे, ये आंसर होगा। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन सिग्निफिकेंट में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं ना, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में फाइनल आंसर रिपोर्ट करते हैं। फाइनल आंसर रिपोर्ट शुड बी इन मिनिमम सिग्निफिकेंट एसएफ से सिग्निफिकेंट समझ लेना, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, अब देखो कॉलम उठाने की जरूरत नहीं, जिसको आता था एक बार, मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन था या 5 सेकंड का, समझो। ये देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट लिख रहा हूँ। इसमें कितने 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें कितना है 3, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, तो हम जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे ना वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में होने चाहिए, सिंपल सा बात है। पहला देखो 1 2 3 4, ये लास्ट वाला जीरो काउंट नहीं होता है, 1 2 3, इसमें 3 है सिग्निफिकेंट डिजिट। और कुछ देख लो और है कि नहीं, इसमें देखो 1 2 3 4 5, भाई 5 है, 5 वाला तो होगा ही नहीं, काट दो। 3 है और इसलिए देख रहे हैं कि और कोई भी 3 वाला हो सकता है, तब इसको मल्टीप्लिकेशन करके डिवीजन करके हमें निकालना पड़ेगा। सी नंबर देखो 1 2 3 4 5 6, भाई साहब 6 कहाँ से होगा, 3 ही सिग्निफिकेंट आंसर आने वाला। डी वाई इक्वल टू 1 2 3, यानी 1326.186 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, ओ माई गॉड 7 वाला कहाँ से होगा, तो देखो 3 जो सिग्निफिकेंट है ओनली ऑप्शन ए में है, तो डायरेक्ट आंसर, इसको कैलकुलेट मत करना, एग्जाम में आएगा सीधे ये सिग्निफिकेंट का रूल लगाना, मार देना। समझ लो कितने हल्के टॉपिक से है, इसीलिए इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना भाई, यूनिट एंड मेजरमेंट का। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये भी तुम्हारा इंटीजर टाइप है, 24 जनवरी, ये शिफ्ट 1 का है, पिछला बार शिफ्ट 2 का था, ये शिफ्ट 1 का है, ठीक है। आ जाओ सोल्यूशन, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट का रहता है तो रहता है। द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गज, लिस्ट काउंट दिया है, लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.01 mm दिया है। चलो उसका क्या कर रहा है क्वेश्चन पढ़ो। इफ द if the pitch is the increased by the 75% and number of division on the circular scale is reduced by 50%, the new least count will be, सिंपल सा बात है। चलो सबसे पहले लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच बटा NCD, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। तो लेट सपोज हम लोग पिच को लेंथ मान लेते हैं, पिच एक लेंथ ही होता है, ठीक है। पिच 130 लंबाई जो सर्कुलर डिवीजन नाप सकते हैं उसे पिच बोलते हैं। NCD को हम N मान लेते हैं, ठीक है। यानी लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, L बटा N। चलो थोड़ा देर के रख लेते हैं, नया लिस्ट काउंट निकालेंगे, ठीक है। ये पुराना वाला लिस्ट काउंट का मान कितना है, 0.01 mm, हमें पता है। लिस्ट काउंट न्यू निकाल रहे हैं, न्यू निकालेंगे तो L नया लेंगे, N नया लेंगे, लेंगे कि नहीं, L न्यू, और यहाँ पे छोटा n लिख लो, नहीं तो इससे कन्फ्यूजन हो जाएगा। N न्यू क्या है, तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लो, पुराना लेंथ L है, ठीक है। उसका बाद पिच इंक्रीज बाई, नहीं दिख रहेगा, पिच इंक्रीज बाई 75%, तो आ जाओ 75% इंक्रीज हुआ है, तो L का 75% कितना हो जाएगा, L गुना 75 बटा 100,
25 3 75, 25 चौका से 3L/4। पहले से कितना था, पहले से L था, इनकी जितना हुआ था, अब टोटल कितना हुआ, तो टोटल हो गया जी L + 3L/4। सोल्व करो, 4 4 3 7L/4, 4 3 से 7, बड़ा अच्छा गुरु जी लिखे, सॉरी ब्रो, 7L। उसके बाद उसी तरह अब n का देख लो, n कितना है, n रिड्यूस बाई 50%, तो 50% रिड्यूस कर दो, 50% रिड्यूस करोगे तो कितना होगा 50%, तो n गुना 50% बटा 100, 50 दूनी 100, n/2, इतना कम होगा, इतना रिड्यूस हो गया। तो टोटल फाइनल क्या होगा, फाइनल पहले कितना था, n था, रिड्यूस किया हुआ n/2 हुआ, फिर आया कितना, n/2 आ जाएगा। अब रखो एल न्यू कितना है जी, एल न्यू है तुम्हारा, एल न्यू का मान कितना है, एल न्यू का मान कितना है 7L/4, ये हो गया। एन न्यू का मान कितना है, n/2। चलो और देखो लिस्ट काउंट का जो पहले फॉर्मूला L/n है, इसका मान कितना दिया है तुमको, 0.01 mm। चलो ठीक है, यहाँ तुम्हारा हो गया लिस्ट काउंट नया वाला निकल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 7, ये करने आता है ना, देखो ये कहता है 7L/4 लिखो और गुना करो, इसको पलट दो, 2/n कर दो, समझ में आया। ये 2 से काटोगे तो इधर आ गया, तो 7/2 गुना L/n, तो L/n का मान रख दो, L/n का मान कितना है 0.01 mm, तो L/n का मान रख दो 0.01 mm, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व कर लो, तो कितना आएगा जी, 7/2 गुना 0.0, हम 0.18 100 लिख रहे हैं, 1/100, ठीक है। और हमको तो आंसर देना है डॉट 10⁻³ mm, ठीक है ना। तो देखो ये 100 तो ऊपर जाएगा तो 10⁻² बन जाएगा, एक और 10 से ऊपर नीचे कर लो, सिंपल सा बात है, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 5 दूनी 10 काट लो, ये क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, और गुना दिख रहा है जी, ये 100 था, ये 1000 हो गया, और ऊपर भेजें तो 10⁻³ आ गया कि नहीं आएगा, यानी फाइनल आंसर तुम्हारा क्या होगा 35। तो एक इंटीजर का बॉक्स होगा, कीबोर्ड निकाला, पट से 35 टिपना, आंसर मार देना और आगे बढ़ जाना, समझ में आया। चलो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा जल्दी 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ जी। सॉल्यूशन लिखो दो पहले, ये भी ये क्वेश्चन में क्या करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन, ये बेस से उठा है, मतलब ये बेसिक को टच किया है। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाई, एनर्जी का कुछ रिलेशन दिया अल्फा क्यू e⁻⁻βt। ये क्वेश्चन गुड क्वेश्चन, अच्छे से करना, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सीख लेना, समझो बेसिक से फंडामेंटल पे गया है, ठीक है ना, कैसे फार्मूला आया था वहाँ से चला गया। बीटा का मान दिया है जी 0.3, रख लो पहले, बाद में यूज कर लेंगे। और अल्फ़ा और टी का परसेंटेज में दिया है, और t = 5 सेकेंड दिया है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द एनर्जी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर। आज तक हम लोग गुना में, भागा में, ये सब देखे रहते। अब की बात देखो एक्सपोनेंशियल में है, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, सिंपल से सबसे पहले तो हम एल ले लेंगे। एल क्यों ले रहे हैं, पावर को नीचे उतारने के लिए, पावर को जब नीचे उतारना रहता है ना, एल याद रख लो, सिंपल सा बात है, पावर को नीचे उतारना, एल लो, एल अल्फ़ा क्यू e⁻⁻βt, ठीक है। ये एल हो गया, इक्वल टू एल का प्रॉपर्टी था जो मल्टीप्लिकेशन में उसको डिवीजन में कर देते हैं, एल अल्फ़ा का पावर 3 प्लस एल e⁻⁻βt, ओके, प्लस में कर दिया, आगे बढ़ो। एल इक्वल टू, देखो ये पावर में होता है तो एल नीचे उतार देता है, 3 एल अल्फ़ा, ये एल का प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। यहाँ भी करेगा तो -βt और ln e, देखो ln e का मान 1 होता है, तो इसको 1 करेगा, 1 से गुना किसी से करोगे उतना ही रहेगा, रहने दो। ln e = 3 ln अल्फ़ा और -βt। और तुम समझो एरर निकालना है तो तुम घटाओ, जोड़ो, गुना करो, भागा करो, हमेशा एरर इंक्रीज होता है, तो हम यहाँ पे साइन चेंज कर लेंगे, नहीं तो गलत आ जाएगा, +βt। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एरर फाइंड करना है, एरर हमेशा इंक्रीज होता है, तुम गुना भागा कुछ भी करो, एनीथिंग, ठीक है ना, तो इसलिए माइनस को हम प्लस कर लिए, ठीक। अब देखो यहाँ हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिए होगे, तुम तो पी वाई क्यों सॉल्व करे भाई, क्या पूछ दिया, सॉरी यार। डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो कैसे होता है, यहाँ समझ लो कॉन्सेप्ट, ln a है, मान लो इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ln a का डिफ्रेंशिएशन 1/a होता है, लेकिन किसी के दिखाई दे रहा है 1/a होता है, इसी जो है, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो मान लो किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो उसको डेल्टा ए के रेस्पेक्ट में करें तो डेल्टा a/e आता है कि नहीं, तो इसी को भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो डेल्टा e/e आ जाएगा, और 3 बाहर रखो, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा जी, अल्फ़ा का आ जाएगा डेल्टा अल्फ़ा, और प्लस ये बीटा तो कांस्टेंट है तुम्हारा, जो भी कांस्टेंट होता है उसको बाहर रख दे, इसको 3 बाहर रख दो, बीटा को भी बाहर रख दो,
और टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, तो टी का तो डिफ्रेंशिएशन तुमको सिंपल सा बात है, नॉर्मल डेल्टा टी हो जाएगा जी, है कि नहीं है, क्योंकि टी का डिफ्रेंशिएशन, एक मिनट रुको, टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, टी के पावर 1 है तो डिफ्रेंशिएट करो तो 1, टी के पावर 1 माइनस 1 जीरो, और डेल्टा टी के डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो डेल्टा टी बचेगा, ये 1 हो जाएगा, तो ओनली डेल्टा टी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी से डिवाइड और टी से गुना कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं हम बता रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज एरर निकालना है और परसेंटेज एरर में ही दिया हुआ है सब चीज़ में, इसीलिए। अब देखो बोथ साइड 100 से गुना करोगे, बोथ साइड 100 से गुना करोगे, तो यही तो तुम्हें फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना था ना, और इधर भी तो करोगे 100 से गुना, ऐसा तो नहीं अपना राज चल रहा है। तो आ जाओ, ये हो गया 3 इंटू डेल्टा अल्फ़ा बटा अल्फ़ा, और ये गुना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज अल्फ़ा, और परसेंटेज अल्फ़ा दिया है, देखो द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अल्फ़ा एंड द टी आर इतना एंड इतना, तो अल्फ़ा का तो 1.2% दिया है, तो इसका मान कितना दिया है जी, 1.2%, और गुना यहाँ बच गया 3, इसी में हटाना है भाई, समझ लो। अब बीटा का मान हम लोग लिखे थे भाई, देख लो बीटा का मान कितना 0.3, तो ये 0.3 और डेल्टा टी बटा टी और गुना 100 और गुना टी, तो ये तो तुम्हारा डेल्टा टी हो गया, मतलब परसेंटेज टी, तो परसेंटेज टी का मान देख लो कितना दिया 1.6, तो 1.6 दिया है और गुना टी, तो टी का मान भी दिया था 5 सेकेंड, तो आ जाओ 0.3 गुना, यहीं पे हटा लेना है सब चीज़, ये करो बात 336, 3.6% हो गया, प्लस ये 0.3 और टी का मान 5 ले लो, तो ये हो जाएगा कितना 16×5 = 80, तो इंटू 16×5 = 80 का 80 हो जाएगा 1.0 तो 0, और फिर ये गुना करोगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 का 24, तो 2.4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखो इधर सोल्व करें, ये 3.6, आइए गुना कर लो भाई, गुना आता नहीं है, हट, 8 का 24 तो 2.4, इसके हाथ में एक आई 5 1 6 यानी 6%, तो 6% ऑप्शन है, देखो अरे पहले ही ऑप्शन है 6% आंसर, समझ में आया कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था भाई, मैं कहूँगा जो अगर तुम पहली बार में सॉल्व किया मस्त है भाई, एकदम कमेंट में लिखो पहली बार सॉल्व कर लिया, एकदम मज़ा आ गया एकदम। तो ये क्वेश्चन लेवल का था, क्योंकि ये जो डिराइव करते हैं ना एक्चुअल में एलन से डिराइव करते हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बेस को पकड़ा, बेस से कहाँ से आया, ये बेसिकली जी एडवांस वाले पकड़ते हैं, उसके बाद जी मेन्स वाला पकड़ा है। हाँ नेक्स्ट आ जाओ जी, क्या है जी, आ जाओ, ये भी तुमको एकदम 23 जनवरी 2025 शिफ्ट हुआ है ना, एकदम अच्छा क्वेश्चन दिया, एकदम बेसिक, एकदम नॉर्मल, मतलब तुमको 10 सेकंड या 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे करें, आ जाओ, तो आप मैच द लिस्ट सर बहुत टाइम लगता है, आप ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं कि एक 10 सेकंड 20 सेकंड में आ जाओ, सिंपल। पहला ऑप्शन देखो, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कैसे डिनोट करते हैं, म्यू नॉट भाई, म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं पढ़े हो, म्यू नॉट I/2R, मैग्नेटिक फील्ड का निकाल लो, उसका म्यू नॉट का यहाँ निकल जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का कैसे निकलेगा, आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इक्वल टू BVR होता है, फॉर्मूला पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर जब पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे यार, कैसे हो यार, मैग्नेटिक फील्ड बटा VR, फोर्स का बोले थे कि नहीं रट लेना, ज़िंदगी में हमेशा वर्क फोर्स हमेशा याद होना, M/L/T-2 हमको भी याद है एकदम, वेलोसिटी का L/T-1g, ये R क्या है, रेडियस है तो L होगा ना जी, ये L से L काट लो, सिंपल सा बात है। उसका तो ये कैसे होगा जी, M/L/T-2, वेलोसिटी का L/T-1 हो गया, R का L हो गया, चलो ठीक, ये M हो जाएगा, L के ऊपर भेजोगे तो L-1 हो जाएगा, और देखो T-2 था और ये T को ऊपर भेजोगे तो कैसे चलेगा, ये T का पावर 1 हो जाएगा प्लस में 1, तो T के पावर -1, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। और एक और बात समझो, नहीं दिख रहा है सॉरी यार, मैग्नेटिक फील्ड का ML-T-1 है कि नहीं है, तो कुछ गलत है क्या, एक बार देख लेने दो, फोर्स इक्वल टू, ये गलत कर दिया मैंने यार, सॉरी यार, मैग्नेटिक जल्दी में गलत कर दिया, ये फार्मूला ही गलत है, फोर्स इक्वल टू क्यों भी बी होता है, ये क्यों, ठीक था, ये थी आर की जगह क्यों होता है, सॉरी यार दूसरा फार्मूला था, सॉरी यार, काट दो इसको, काट देता हूँ, ये होता है, सॉरी, फोर्स इक्वल टू क्यों भी ज़्यादा जोश में आ गया था, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। जब फोर्स इक्वल टू क्यों भी होता है, ठीक है ना, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बटा क्यों भी होता है, ठीक है। उसके बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाता हूँ, किधर निकालो, यहीं पे निकाल देता हूँ छोटा सा लिख के, फोर्स का M/L/T-2 हो गया,
क्यू का क्या होता है, क्यू क्या होता है, करंट इनटू टाइम, तो करंट का ए और टाइम का टी, और तुम्हारा वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। ठीक है, देखो सबसे पहले एल से दिखाई दे रहा है ना भाई, एल से ये एल कट गया। ठीक है, उसका टी के पावर माइनस वन ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस वन बना देगा। ठीक है, और ये टी एक और ऊपर जाएगा तो टी के पावर फिर माइनस टू बना देगा। मतलब हाई टी और टी काट सकते थे बेसिकली, लफड़ा जो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ ए बचा, तो यहाँ से क्या आ गया जी, यहाँ से एम ए बचा था और टी के पावर माइनस टू, और ए ऊपर जाएगा तो ए के पावर माइनस वन। तो एक बात बताएं तुमको, एक बात बताएं जी, मैग्नेटिक फील्ड का निकाला है ना, और मैग्नेटिक फील्ड बी नंबर में दिया था, सिंपल सा बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या आया, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, तो देखो यानी बी का बी होगा। तो अब ऑप्शन में सबसे पहले एक भी निकालिए ना, तो ऑप्शन में पहले देखो बी का बी, देखो बी का भी इसी में है, तो ये हो सकता है। बी का भी वन है, नहीं हो सकता है। बी का नहीं हो सकता है, बी का नहीं। अरे भाई आंसर आ गया, भाई साहब आंसर आ गया यार, समझ रहे हो, आंसर आ गया। देख रहे हो, मतलब समझ, एक कोई भी फाइंड कर लिए तुम्हारा आंसर आ गया, इसीलिए बोला आसान है। और बाकी तुम अपने होमवर्क में कर लेना भाई, ये निकाल लेना। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ था मैग्नेटिक म्यू नॉट आई बटा टू आर, मैग्नेटिक फील्ड का मान रखना, टू का कुछ नहीं होता है, म्यू नॉट का निकाल लेना। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट का निकाल लेना, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिख लेना। बाकी टॉर्सनल कांस्टेंट का निकाल लेना, क्या दिक्कत है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन करो, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, PYQ 2025 के तुम्हारे सामने एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तुमको ऐसा क्वेश्चन आने चाहिए, जेई क्या करना है, सिंपल सा बात है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस गिवन इन द, कुछ रिलेशन दिए, एक्स इक्वल टू ए साइन टी जी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी। चलो ठीक, उसका तो हमें क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए ए बी सी बटा टी, ए बी सी बटा डी। ठीक है ना, देख भाई ये तुम्हारा डिस्टेंस है, तुम्हारा क्या है, मतलब डिस्टेंस, सिंपल सा बात है। पोजीशन, ये पोजीशन, पोजीशन डिस्टेंस के बराबर ही इसका भी डायमेंशन होता है। कुछ जोड़ रहे हो, कुछ जोड़ रहे हो, कुछ जोड़ रहे हो, कुछ जोड़ रहे हो भाई, यानी डिस्टेंस 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 जोड़ोगे तब ना डिस्टेंस मिलेगा, मतलब पोजीशन, पोजीशन बोलो चाहे डिस्टेंस बोलो, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ पे अभी डिस्टेंस ही लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बाद में इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो तुमको पता ही होगा। नहीं पता है तो सिंपल सा बात है, पोजीशन कहाँ पे हो उस चीज़ को बताता है, एक्स इक्वल टू एक्सिस पे, और डिस्टेंस कितना टोटल लेंथ तय की उसको बताता है। तो इसका दोनों का डायमेंशन वाइज, हम डायमेंशन वाइज दोनों को बराबर लिख रहे हैं, ये कमेंट में आके भगदड़ मत मचा देना। ठीक है, तो क्या होता है, ये दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तो इधर जो चीज़ होगा दो ही चीज़ को ना सेम सेम चीज़ को जोड़ सकते हैं ना, और इधर जो रिजल्ट आ रहा है ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, तब ना हम जोड़ पा रहे हैं। यानी क्या कह रहे हैं, ए साइन टी इजकल टू एक्स, बी कोस स्क्वायर टी बराबर एक्स, डायमेंशन वाइज लिख रहे हैं भाई। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मत करना कि सरी कैसे बराबर हो गया, एक्स डी इजकल टू एक्स। तो यहाँ तो डी का डायमेंशन आ गया सीधे एल, और यहाँ से सी का आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा एल, और टी को इधर भी दो टी माइनस टू। और तुम्हें भी पता है कॉस स्क्वायर टी ये जो होता है डायमेंशन लेस होता है, साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री वाले सब डायमेंशन लेस होते हैं, हटा दो हटा दो, यानी ए का भी डायमेंशन क्या आ गया एल, और बी का भी डायमेंशन क्या आ गया एल। अब लोग गुना भागा कटा करा दो, किसका निकलना है जी, ए बी सी डी बटा डी, ए बी सी बटा डी, ए का एल, बी का एल, सी का एल टी माइनस टू, डी का क्या है जी एल, तो एल से एक एल कट गया तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, देखो कहाँ है एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर, अरे ऑप्शन नंबर ये समझ में आया। ये देखो 23 जून 2025 शिफ्ट 1 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सोल्यूशन लिखो। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर है, ऐसा परसेंटेज में है क्योंकि बोल दिया है पहले ही, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, डेंसिटी निकालना है, गिवन मास से शब्द दिया है। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, बाकी तोड़ देंगे। और किस चीज़ का दिया है भाई, वायर, ठीक है, रेडियस ऑफ लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम, वायर का दिया है तो वायर का क्या होगा, देखो वॉल्यूम इक्वल टू, ये वायर होता है, देखो ये वायर होता है, वायर होता है, ठीक है, ये तुम्हारा लेंथ होगा और ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, सिंपल सा बात है, इसका एरिया निकाल के लेंथ से गुना कर दोगे तो नहीं हो जाएगा, पाई आर इसका एरिया निकालो इंटू लेंथ हुआ, तो सिंपल सा बात है। तो डेंसिटी को थोड़ा मॉडिफाई कर लो, मास बटा वॉल्यूम की जगह पाई आर स्क्वायर एल हो गया। पाई कांस्टेंट होता है तो इसका कुछ है नहीं, हटा दो भाई, डेंसिटी माई एम बटा आर स्क्वायर बटा एल। अब तुमको क्या बताएं, एरर वाला फॉर्मूला लगा, कैसे लगाते हैं, डेल्टा डी बटा डी इक्वल टू डेल्टा एम बटा एम प्लस टू डेल्टा आर बटा आर प्लस डेल्टा एल बटा एल। कुछ करो भाई, एरर हमेशा इनक्रीज होता है, सिंपल।
और परसेंटेज क्या है निकालने के लिए, तो इधर 100 से गुना कर लो, ये तुमको रिक्वायर्ड हो गया, रिक्वायर्ड मतलब जो निकालना था, और गुना 100 इधर भी कर दो जी, ब्रैकेट लगा के करना। आ जाओ अब पुट करो मान, क्या है मास कितना जी है जी, 0.003, अरे छोटा मास डेल्टा ही में है जी, मास भी 0.60 है, 2 गुना रेडियस कितना जी है जी 0.01, आर का मान 0.50 प्लस डेल्टा एल का मान कितना दिया है 0.05। मान पुट करो, कहाँ देख रहा है जी वीडियो, पुट ना करो जी, पुट करो, देखने से कुछ होने वाला है जी। ठीक, आ जाओ दशमलव उड़ाते हैं। देख भाई यहाँ ऊपर भी दो दशमलव बाद 2 है, इधर भी दशमलव, इसको तो हटा लो, सिंपल सा बात है। इधर 3 इधर 2 है, तो इधर नीचे आएगा 3, इधर ऊपर आएगा, नीचे आएगा 3, ऊपर जाएगा 2, तो नीचे वो 10 एक्स्ट्रा रख लो, सिंपल। इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो आ जाओ लिखते हैं एक बार कितना आया। इसको 3 से काट ना लो जी, 20 1/200 प्लस ये कितना है, इसको भी काट ना दो जी 25 1/25 प्लस इसको भी काट ना दो 5 1/200 गुना 100 का जी, दिख रहा है। एलसीएम लो 200 एलसीएम ले लेते हैं, यहीं सॉल्व कर देते हैं। देखो ना 200 एलसीएम लोगी तो 1 आएगा, प्लस 25 से कितना पे करोगे तो आ जाएगा जी 200 आता है 25 में। अरे हमको तो भागा करना पड़ रहा है जी, हम तो भूल ही गया। 8 से 8 पे 40 जीरो हाथ में, 4 8 16 16 24 25 8 120 25 8 200 होता है भाई। 8 इतना कमज़ोर नहीं है, हटो गुना से। तो ये देखो 100 से 2 को 0 से 2 को गया, ये तुम्हारा कितना हुआ 8 1 9 1 10, तो ये 10/2 यानी कितना है जी 5%। अरे 5% आंसर आ गया जी, लो 5% दवाई मचा दो, समझे। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू। क्यों, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तुम्हारा किस चीज़ का यूनिट एंड डायमेंशन का 14 क्वेश्चन आए थे जनवरी के टाइम 2025 वाले पेपर में, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो मोशन होगा 1D 2D जो है वो सारे के क्वेश्चन तुम्हारे पास वीडियो आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एकदम क्वेश्चन बनाओ, एकदम मस्त में जाओ, एकदम PYQ पूरा सोल्व करके जाओ। जेईई मेंस का एग्जाम जनवरी के टाइम में होता है, फॉर्म नहीं भरोगे, डेट उठ होगा तो भरो देना, ठीक है ना, आपने देख लेना। चलो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।